ये मूर्ख कहते हैं आर्य लोग बाहर से आए, आर्य लोग इस देश के मूल निवासी नहीं है। अरे मूर्खों, आर्य शब्द किसी नस्ल का नाम नहीं है, आर्य तो गुणकर्म स्वभाव का नाम है। जिस आदमी का ऐसा ऐसा गुणकर्म स्वभाव होगा वो आर्य कहलाएगा, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हुआ हो। ये तो एक ऐसा परिवार है जो अपने दरवाजे खुले रखता है और सबको निमंत्रण देता है कि आओ हम तुम्हें आर्य बनाने के लिए तैयार हैं। कौन कहता है कि ये लोग दलित विरोधी हो सकते हैं? अरे ये तो कहते हैं आओ हम तुम्हें ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार हैं, आओ हम तुम्हें क्षत्रिय बनाने के लिए तैयार हैं, आओ हम तुम्हें वैश्य बनाने के लिए तैयार हैं, आओ हम तुम्हें वो हर व्यक्ति बनाने के लिए तैयार हैं जिसकी तुम योग्यता रखते हो और जो तुम बनना चाहते हो। यहां तो भैया फैक्ट्री है, किसी को भी पकड़ते हैं और जो जिसकी योग्यता होती है वो उसे बना दिया जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं आर्य लोग बाहर से आए, वो आर्य शब्द का अर्थ नहीं जानते। और बंधुओं, जो आर्य शब्द का अर्थ जानते हैं तो ध्यान से सुनो, अंग्रेजी की डिक्शनरी, अंग्रेजी की डिक्शनरी, हिंदी और संस्कृत की नहीं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी से छपती है, उसमें मैंने आर्य शब्द ढूंढा तो आर्य शब्द का अर्थ उसमें लिखा था अ नोबल पर्सन। नोबल पर्सन का मतलब क्या होता है? एक बढ़िया आदमी, एक योग्य व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, ये इसे आर्य कहते हैं। आर्य का मतलब किसी नस्ल से नहीं होता। आर्य की ऐसी आंख होंगी, आर्य की ऐसी नाक होगी, आर्य की ऐसी गर्दन होगी, ऐसी कमर होगी, ऐसी जांघें होंगी, ये नहीं होता। आर्य का मतलब होता है जिसके गुणकर्म स्वभाव वेदानुकूल हो, उसे आर्य कहते हैं। वो चपटी नाक वाला चाइनीज भी हो सकता है, वो काले रंग वाला दक्षिण भारतीय भी और अफ्रीकी भी हो सकता है, वो गोरे रंग वाला इंग्लैंड का आदमी भी हो सकता है। जिसमें ऐसे ऐसे गुणकर्म स्वभाव होंगे वो आर्य होगा। और जो आर्य संस्कृति को मानता है बंधुओं, वो दक्षिण पंथ इस देश में नहीं पूरी दुनिया में हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, तुम्हारी स्थिति यह है कि आज तुमने अपने ही सिद्धांतों को छोड़ दिया। वेद कहता है कि 10 पुत्रों तक पैदा करो। वेद की संस्कृत अलग होती है, वहां पुत्र शब्द का अर्थ पुत्र और पुत्री दोनों से होता है। वेद कहता है 10 पुत्र और पुत्रियां पैदा करो, लेकिन तुम्हारी स्थिति कल बताया था ना मैंने, मैं छोटा था, किसान के घर में पैदा हुआ, मैं छोटा था तो खाद के कट्टों पर मुहर लगी रहती थी, 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे। हिंदुओं ने नारे को बदला और कहने लगे हम 2, फिर नारे को बदला, कहने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब फिर नारे को बदल दिया है। एक ट्रोली के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा है कि बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। तुम अपने ही सिद्धांत नहीं मानोगे तो दुनिया तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, तुम तो खुद ही खुद को नष्ट कर लोगे। तुम अपने आप ही अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे बालक सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं, आज वो ईसाई और मुसलमान बन रहे हैं। प्रतिदिन ईसाई और मुसलमान बनने की प्रक्रिया निरंतर बढ़ रही है। अपने आप को इस सनातन धर्म में स्थित करने का प्रयास करो। तुम घटते घटते आज 100% से इस देश में 78% रह गए हो। 78%। तुम्हारी क्या दशा होने वाली है इसकी कल्पना करके देखो। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में 3 करोड़ मुसलमान रहते थे। कितने 3 करोड़। और पिछले 75 साल के भीतर 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर आज 30 करोड़ हो गए हैं। कितने गुना वृद्धि है? गुना करो, कितने गुना वृद्धि है? अगर यही 10 गुना वृद्धि लगातार होती रही तो अगले 75 साल में 30 करोड़ से कितने हो जाएंगे? अरे बोल पड़ो, 10 गुना करो, 30 का 10 गुना बोलो, 300 करोड़। अरे 3 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हुए हैं। 10 गुना वृद्धि हुई तो 30 करोड़ से बढ़कर कितने होंगे? 300 करोड़। और तुम 100% से घटकर पिछले 75 साल में 22% गिर गए, 78% रह गए हो। अगले 75 साल में तुम्हारी संख्या और गिरेगी और वो 300 करोड़ हो जाएंगे। बना लो प्रधानमंत्री, फिर बनाना, फिर मुख्यमंत्री, चला लो फिर राजनीति और कर लो फिर समाज का काम। इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। एक सूत्र तुम्हें देता हूं, यहां जो मेरी उम्र की स्त्रियां बैठी हुई हैं या मुझसे बड़ी आयु की स्त्रियां बैठी हुई हैं, तुम्हारे सुनने सुनाने का तो कोई लाभ है नहीं, पर यहां कुछ कन्याएं बैठी हैं, उनसे कहता हूं, अगर बेटा तुम आज सुरक्षित बैठे हो तो इसलिए बैठे हो कि किसी ने 4 या 5 बच्चे पैदा करें। तुम उनके कारण सुरक्षित नहीं हो जिन्होंने 1 बच्चा पैदा किया है, तुम उनके कारण सुरक्षित हो जिन्होंने 4 या 5 बच्चे पैदा किए हैं। इसीलिए कम से कम 4 संतान जरूर पैदा करना। जो 2 लड़के और 2 लड़की पैदा नहीं करता
वो समाज का हत्यारा है, समाज का द्रोही है। उसने अपने पोते और पोती के कई संबंधों की हत्या कर दी। सोचो, अगर तुम्हारा एक ही लड़का हुआ और उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो बुआ किसे कहेंगे? तुमने उसकी बुआ को मार डाला। वो चाचा किसे कहेंगे? तुमने उसके चाचा को मार डाला। वो ताऊ किसे कहेंगे? तुमने उसके ताऊ को मार डाला। उसकी साली का पति, सोचो ये सारे संबंध जितने हैं, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, ये सारे संबंध तुमने हत्या कर दी। तुमने संयुक्त परिवार के कंसेप्ट की ही हत्या कर दी। इसलिए कम से कम एक काम करो कि 4 संतान अपने जीवन में जरूर पैदा करो। 4 संतान जो पैदा नहीं करता उसे पाप लगता है, पाप लगता है, पाप लगता है। अब अपनी अपनी सोचो, कई ने तो मुंह छुपा लिया, माताओं ने तो मुंह छुपा लिया। पुरुषों के साथ पल्लू नहीं है, नहीं तो ये भी मुंह छिपा लेते, क्योंकि मैं जानता हूं यहां ज्यादातर की 2 संतानें हैं, इससे ज्यादा किसी की संतान नहीं है। ये ज्यादा वाले हैं जिनकी 2 संतानें हैं। 4 संतान कम से कम पैदा करो और अपने जीवन में एक प्रण करो कि कम से कम 2 लोगों की शुद्धि करोगे, या तो 2 ईसाई, या तो 2 मुसलमान, या तो 1 मुसलमान और 1 ईसाई। इन्हें वापस सनातन धर्म में लेकर आओगे, इन्हें लौटा लाओगे, इनकी शुद्धि करोगे। अब तुम्हें लगता है कि भला शुद्धि कैसे हो सकती है? एक आदमी मुसलमान है, ईसाई है, उसे कैसे वापस बनाया जा सकता है? तो बंधुओं, हमारे बीच में कुछ साल पहले इसी देश में एक महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ये नाम जब मैं लेता हूं तो तुम्हें लगता है ये व्यक्ति का नाम है। ये व्यक्ति का नाम नहीं है। इस नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती व्यक्ति नहीं, संस्था थे, संस्था। उन्होंने उत्तराखंड के 39 गांव के मुसलमान और ईसाई शुद्ध कर डाले। 39 गांव, एक पूरा का पूरा राज्य बदल डाला। अगर एक आदमी इतना बड़ा शुद्धि अभियान चला सकता है तो क्या हम अपने जीवन में 2 लोगों की शुद्धि नहीं कर सकते? इसलिए अपने जीवन में निर्णय करो कि मुझे 2 लोगों की शुद्धि करनी है। अरे तुम एक काम करो, दीन की दावत दो। तुम्हारे सामने मुसलमान है, तुरंत उसे कहो भैया सनातन धर्मी हो जाओ, सुखी हो जाएगा। उसे सनातन धर्म के गुण बताओ।